तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझे, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले हम ये समझे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी होता क्या है, ये बेसिकली क्यों होता है, कैसे होता है और इसको मैनेजमेंट में क्यों हम लोग यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है मैनेजमेंट में यूज करने का और कैसे ये रोल प्ले करता है। तो अगर सिंपल हम स्टार्टिंग से समझे कि आईटी क्या है, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो हम लोग डेली करते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज यूज ऑफ कंप्यूटर। यूज ऑफ कंप्यूटर जो है गाइस, दिस इज नोन एज आईटी। तो हम लोग जो है यूज ऑफ कंप्यूटर जो अपनी डेली लाइफ में करते हैं, हम लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, ये सब चीजें जो हमें आज के टाइम में हमारी जो है रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कॉमन है। तो यही बेसिकली जो आईटी जो कहलाता है वो यूज ऑफ कंप्यूटर है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन या इसको थोड़ा सा हम जो है सिस्टमेटिक वे में समझे तो ये है टू कलेक्ट, स्टोर डाटा, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट टू अराइव एट अ डिसीजन। बेसिकली हम डाटा क्या करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कलेक्ट करते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं अलग अलग तरीके से कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर्स में डाटा को स्टोर करते हैं, फिर उसे हम रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है कि फॉलो अप करना, रिकॉल करना, जैसे रिमेंबर। ठीक है, हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किया जाता है, जैसे तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में डेली का जो टास्क होता है सबसे पहले वो होता है फॉलो अप, कि हमने जो है कल काम कहाँ पे छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था और वो काम कितना कंप्लीट हुआ था, अब हमें आगे क्या करना है, तो हम फॉलो अप करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिट्रीव। उसके बाद ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब होता है कि टू कन्वे समथिंग, टू समवन, किसी दूसरे पर्सन को मुझे कन्वे करना है, तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे कन्वे कर सकते हैं। जैसे हम मेल कर सकते हैं या हम जैसे व्हाट्सएप में हम अपने मैसेज भेजते हैं, तो ये ट्रांसमिट का जो है एक फंक्शन हो गया। टू स्प्रेड मतलब चीजों को, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि हम लोग जो है जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, तो वहां से जो मैनेजर जो है कई बार इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को, वो एक साथ बताते हैं सबको। तो एक बहुत अच्छा जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फंक्शन है कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। एंड देन मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि मैनेज करना, कंट्रोल करना। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कोई, हमारी कंपनी में जो भी हमारे पास डाटा है हम उसको बेसिकली मैनेज करते, कंट्रोल करते कि हमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है, बाहर कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, कितनी नहीं देनी है, इसे हम मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है पूरा का पूरा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जैसे आज हम देखते हैं कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड करने के लिए डाटा पेपर या पेन यूज नहीं होता है, जितनी भी जगह में डाटा रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अब नेक्स्ट हम इसका स्लाइड पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में बेसिकली कंप्यूटर्स का यूज क्या है, यानी कि आईटी का यूज क्या है और किस तरीके से ये इसमें काम करता है। तो गाइस देखिए, कंप्यूटर इज एन indispensable tool for nearly every business to run daily operation. A computer is an indispensable tool for nearly every business to run daily operation. देखिए, indispensable का मतलब होता है गाइस कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, तो आज की जो डेट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो रन करते हैं गाइस, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर का रोल प्ले करना, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करता है क्लाइंट्स के साथ, सप्लायर्स के साथ और जनरल पब्लिक के साथ। अब कोई एक मैनेजर को एक मैसेज कन्वे करना है तो वो इंडिविजुअली हर एक एम्प्लॉय के पास तो जाएगा नहीं, ठीक है, या इंडिविजुअली क्लाइंट के पास तो वो विजिट नहीं करेगा, या जनरल पब्लिक को उसे कुछ कम्युनिकेट करना है। तो दैट इज व्हाई कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज सिनेरियो। यहाँ पर मैनेजर्स जो है वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं और ईमेल्स करते हैं, इसी के थ्रू वो जो है अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। सो कंप्यूटर जो है वो इंडिस्पेंसेबल है, मतलब कि वेरी नेसेसरी है आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज होता है। अब इसमें देखिए ये क्या करता है कि टीम्स ऑन ट्रैक, कि हमारी टीम
ट्रैक पे चल रही है या नहीं चल रही है, जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको देखने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। अब देखिए, हम पेपर या पेन पे कितनी भी प्लानिंग कर ले, अगर हमारा पेपर मिस हो गया है या हमारी कोई कॉपी जहाँ पे हमने नोट किया था अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को, तो अगर वो कहीं इधर उधर लॉस्ट हो जाती है तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लूपहोल होगा। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं, कंप्यूटर्स पे। प्रोजेक्ट प्लानिंग, गाइस देखिए, प्रोजेक्ट अब इंजीनियरिंग आप साइड में थोड़ा सा जाए तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको डिजिटलाइज और आपको मैप बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर इज नेसेसरी। देन प्रिपेयरिंग फाइल्स, कई तरीके की फाइल्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, अलग अलग तरीके की जो फाइल्स है, तो हम इसको सिस्टमैटिकली कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जो फाइल्स जिस भी टॉपिक से जुड़ी हुई है तो उसको हम अलग अलग स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। देन बहुत सारी हम लोग पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, कंपनीज की पॉलिसीज होती है, उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम लोग मेंटेन करके रखते हैं और उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में। अब गाइस देखिए, लास्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेजेंटेशन देखिए, कंपनीज में डेली ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन होती हैं, तो अगर कोई भी नया टास्क आया है कंपनी में, कोई भी उनको नया इवेंट करना है, तो उसके लिए वो लोग प्रेजेंटेशंस जो है लीडर्स देते हैं अपने मैनेजर्स को। हाँ, डिफरेंट एम्प्लॉयज प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस तरीके से यूज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे है। अगर कंप्यूटर्स का यूज नहीं होगा तो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली वो अपनी चीजों को प्रेजेंट कंपनी में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गाइस, कंप्यूटर्स का जो यूज है मैनेजमेंट में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना जो है आज की जिंदगी में जो है कंपनीज को रन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। चलिए गाइस, कुछ पॉइंट्स पे हम थोड़ी सी नजर डालते हैं कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट में जो कुछ हमारे जो पॉइंट्स है, दैट इज सबसे पहले हमारा है बिजनेस प्लानिंग। जैसे देखिए, बिजनेस की जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम लोग पहले भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करते हैं, तो हम उसको अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, कंप्यूटर में अपना प्लान बना के रखते हैं, क्योंकि हमें उसको डेली जो है फॉलो अप करना होता है, उसे डेली देखना होता है। तो जब हम कंप्यूटर्स के थ्रू अपनी प्लानिंग करते हैं तो वो हमारा क्या बचाता है, टाइम बचाता है। नेक्स्ट दैट इज रिकॉर्डिंग डाटा। हम अपने डाटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं कंप्यूटर में, तो उससे क्या होता है, हमारा फिजिकल वर्क जो होता है वो कॉपी या पेन से लिखने का या नोट डाउन करने का वो हमारा कम हो जाता है। और देखिए, डाटा रिकॉर्ड करना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी प्रोसेस एंड नहीं होता। तो इसलिए इसके लिए हमें जो है अपना टाइम सेव करने के लिए, अपनी कॉस्ट सेव करने के लिए डाटा को रिकॉर्ड करना थ्रू कंप्यूटर्स इज नेसेसरी। देन देयर इज कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी या बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो पाएगी। तो कंप्यूटर्स के थ्रू जो है मैनेजर्स ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे सेवरल डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो उस डिपार्टमेंट में जाके विजिट करके ही अपना मैसेज दे सकते हैं। वो इसलिए कंप्यूटर्स और इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर वो लोग अपना मैसेज विद इन अ सेकेंड कम्युनिकेट कर लेते हैं। देन दिस इज नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, अब हर एक चीज जो भी रिपोर्ट बनती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कंपनीज में, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उनको स्टोर करके रखें, अपने डाटा को रिकॉर्ड करके रखें। जो भी हमारी हर इवेंट के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे स्प्रेडशीट हो गया, हम लोग मेमोज यूज करते हैं, पीपीटीज हो गई, ग्राफ्स के थ्रू हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है सॉफ्टवेयर है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। तो ये सब चीजें किस तरीके से यूज होती है, कंप्यूटर्स के थ्रू। तो ये जो है कुछ चीजें हैं, 4 पॉइंट्स है, बिजनेस प्लानिंग, रिकॉर्डिंग डाटा, कम्युनिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो कि कंप्यूटर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं, दैट इज MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, पहले तो MIS इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो कि हम डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज नोन एज MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS provides information to the managers for taking informed decisions of strategic nature। MIS का जो बेसिक जो फंक्शन है गाइज वो ये है कि वो मैनेजर को
मैनेजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस लिए? टू टेक डिसीजन लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर को। इसलिए ये फोकस करता है ट्रांजैक्शंस पर, इवेंट्स पर, डाटा प्रोसेसिंग पर, कि कंपनी में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं डेली, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही है। अब इसे हम लोग अपने दिमाग में तो याद करके नहीं रखेंगे कि कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। कितने इवेंट्स हुए, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, वो सब हम लोग कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये सारा जो डाटा प्रोसेसिंग होता है, ये MIS हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है ये। और ये हेल्प करता है मैनेजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। क्यों किस लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। देखिए, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी कि एक कंपनी का। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प क्या करता है हमारा? ये इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करके रखते हैं, डाटा स्टोर करके रखते हैं कंपनी में। अगर हमें कोई कंपैरिजन करना है, सपोज कि 2018 और 2019 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या कंपैरेटिवली 2018 में हमने कितना जो है वो कम इनकम जनरेट हुई थी, और 2019 में कितनी हमारी जनरेट हुई है ज़्यादा इनकम, तो हम कैसे करेंगे? ये हम चीज़ें हम अपने डाटाबेस से देखते हैं, जहां हमने अपना डाटा स्टोर करके रखा है, वहां से हम कंपैरिजन करते हैं, और इजीली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम ये डिकोड कर सकते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, या हमारी इनकम कितनी जो है इंक्रीज हुई है नेक्स्ट ईयर में। तो इसके लिए ये गाइस आपको बहुत हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं MIS के बाद। तो गाइज अब हम करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या है? एक, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि MIS हेल्प करता है मैनेजर को डिसीजन लेने में। तो बेसिकली जो पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो पूरा डाटा हम स्टोर करते हैं, वो हमें हेल्प करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, जो कि है डिसीजन लेने के लिए, कंपनी में डिसीजंस लेने के लिए। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें डिसीजन लेने में मैनेजर को हेल्प करता है। सबसे पहले देखिए, इसको दिया गया था हर्बर्ट साइमन ने। इट इज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन एंड इट इज डिजाइन्ड टू एड द मैनेजर इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू अ सर्टेन प्रॉब्लम। देखिए, कोई भी चीज, हमें कोई भी डिसीजन लेना है या कुछ भी हमने आगे प्रोसीडिंग करनी है, तो हर चीज का एक प्रॉब्लम होता है, जिसका बेसिकली हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इधर उधर हम जो है डाटाबेस में जाते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते हैं। तो ये क्या करता है? बेसिकली इट इज एन एड टू मैनेजर। एड का मतलब क्या होता है? कि हेल्प एक तरीके से ये मैनेजर को बहुत हेल्प करता है डिसीजन लेने में, कि जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सॉल्व आउट करें। तो ये उसको हेल्प करता है मैनेजर को कि वो डिसीजन लेने में जो उनके जितनी भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो वहाँ से डाटा स्टोर से उठा सकते हैं। उसके बाद ये एक ऐसा मॉडल है जो कि 3 फेजेस में बनता है। 3 फेजेस में बेसिकली ये आपका जो है मॉडल चलता है। सबसे पहला आपका पॉइंट है इंटेलिजेंस डिजाइन, देन नेक्स्ट है चॉइस, देन थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए, इंटेलिजेंस डिजाइन में सबसे पहले गाइस क्या होता है? हम यहाँ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है। मार्केटिंग से जुड़ी हुई है, फाइनेंस से जुड़ी हुई है, या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम यहाँ पर प्रॉब्लम को बेसिकली अच्छे तरीके से वो करते हैं, डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वेयर इज द प्रॉब्लम। आफ्टर दैट वी डू चॉइस। क्या हम लोग सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाते हैं यहाँ पर कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हमारे किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है? तो हम उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन जो हमारे हो सकते हैं रेलिवेंट, वो बनाते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए ऊपर, एक सॉल्यूशन नहीं, हम लोग बेसिकली ज़्यादा सॉल्यूशंस बनाते हैं। किसी भी चीज़ के जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस काफ़ी सारे होते हैं। तो उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, जो आपकी कॉस्ट सेव करे, आपका टाइम सेव करे, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, तो उस सॉल्यूशन को हम चूज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। अगर गाइज यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमारी इन 3 प्रोसेस के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता है।
जब तक हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो डिटरमाइन नहीं हो जाता है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो अगर अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो हम इन 3 चीज़ों को, इंटेलिजेंस, चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को अगेन एंड अगेन जो है रिपीट करते रहेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही, क्यों आ रही है और इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। तो गाइज, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमने कर लिया है। अब हम इसके बाद करते हैं इसके कंपोनेंट्स। चलिए, तो अब लेट्स मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। DSS डाटाबेस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डाटाबेस, DSS सॉफ्टवेयर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड DSS यूजर इंटरफेस। देखिए, ये जो 3 जो है ना, बेसिकली ये प्रोसेस है आपका कंपोनेंट्स जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम लोग किस तरीके से डिसीजन लेते हैं या किस तरीके से वो कंपनीज में रन करता है टेक्निकली, ये प्रोसेस है। ये 3 स्टेप्स के इर्द गिर्द वो घूमता है गाइस। सबसे पहले हम DSS डाटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज से जहाँ से भी हमें डाटा स्टोर हम लोग कर सकते हैं, हम यहाँ पे डाटा स्टोर करते हैं। उसके बाद हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं ताकि हम उसमें से कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सके जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ हेल्पफुल हो। तो हम सॉफ्टवेयर में डाल के उसको जो है उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। देन लास्ट इज DSS यूजर इंटरफेस। यहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही समझने लायक होती है और हम इसको आगे कन्वे कर सकते हैं अपने यूजर्स तक। चलिए, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं आगे। चलिए गाइस, अब DSS डाटाबेस क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डाटाबेस क्या होता है, अब हम इसको डिटेल में करते हैं। इट comprises of data from multiple sources including the organization's internal data gathered by various departments and also external data from web। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके अंदर एक डाटाबेस के अंदर हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ से? मल्टीपल सोर्सेज से, बहुत जगहों से। कौन कौन सी बहुत जगहों से? इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डाटा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद एक्सटर्नली डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरनेट से हो गया, वेब से हो गया, यहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको जो है DSS डाटाबेस को जो है स्टोर करते हैं हम डाटाबेस में यहाँ पर। देन DSS डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल और करंट डाटा फ्रॉम वेरियस एप्लीकेशंस और ग्रुप। देखिए, यहाँ पे जो डाटाबेस जो हम लोग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम आज डाटा रिकॉर्ड कर रहे वही है। देखिए, हिस्ट्री का भी जो हमारा पुराना जो डाटा रहता है या करंट है, वो सारा का सारा हमारा डाटा हम अलग अलग एप्लीकेशन से लेकर आते हैं और हम यहाँ रिकॉर्ड करके रखते हैं। क्योंकि अगर हमें कंपैरिजन करना है या हमें कुछ पुराने मेथड्स पे जाना है प्रोडक्शन के या किसी भी चीज़ों के डिज़ाइन से जुड़ी हुई चीज़ों से, तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा भी रहता ही है। देन डाटाबेस कैन बी स्मॉल और ह्यूज, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। डाटा कोई कंपल्शन नहीं है कि कम ही होगा या ह्यूज होगा। सच एज डाटा वेयर हाउस विच इज जनरली यूज बाय लार्ज कंपनी। अब देखिए, लार्ज कंपनीज जो होती है, अब उसमें इतना सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसमें डाटा वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा डाटा जो है ह्यूज फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि हम आगे जो है मैनेजर्स जो है कंपनी के, वो डिसीजंस ले सके, एफिशिएंट और इफेक्टिव डिसीजंस ले सके। इसलिए DSS डाटाबेस यानी कि डाटा रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं DSS सॉफ्टवेयर। चलिए, तो हमने जो है वो DSS डाटाबेस कर लिया, पहला पॉइंट, यानी कि हमने डाटाबेस को रिकॉर्ड कर लिया कंपनी के अंदर मल्टीपल सोर्सेज से, इंटरनल से भी और एक्सटर्नल से भी, डिपार्टमेंट्स के जो हमारे सेवरल डिपार्टमेंट्स है वहाँ से भी और बाहर से भी, और हिस्टोरिकल भी और करंट भी। हमने पूरा प्रीवियस स्टेप में डाटा को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम उसके बाद क्या करते हैं? DSS सॉफ्टवेयर, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब गाइस, जो हमने डाटा रिकॉर्ड किया है, अब हम अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम पूरी फाइल्स के अंदर तो जा नहीं सकते, या पूरे हिस्टोरिकल डाटा के अंदर तो जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो कंपनीज में अलग अलग सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं, हम उनका यूज करते हैं और वहां से कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, it comprises of different computational, analytical and mathematical systems that are used to examine large amount of data, generating the information required।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने डाटा को बेसिकली अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं कि अगर हमें कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल सिस्टम में उसको डालेंगे और कुछ उसका जो हमें रेलिवेंट चाहिए वो हम निकालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे अच्छे तरीके से, ग्राफ्स के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू उसको हम डालेंगे, फिर हम उसमें से डिकोड करेंगे कि क्या जो है एंड रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसको हम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अच्छे तरीके से कि हमारी डाटा जो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें से हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। DSS software system, it comprises of various tools that can be used for data analysis. The DSS software क्यों यूज किया जाता है, डाटा को एनालाइज करने के लिए। गाइस हम इसमें बहुत सारे टूल्स जो है अलग अलग कंपनी में यूज किए जाते हैं, जैसे SPSS सॉफ्टवेयर हो गया, SAS सिस्टम, IFPS और PS, इस तरीके के अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज में यूज होते हैं। क्यों, ताकि हमने जो डाटा जो तैयार किया था प्रीवियस पॉइंट में, डाटाबेस रिकॉर्ड किया है, अब उससे कुछ डिसीजन तो लेना है ना, तो डिसीजन हम पूरे डाटा से तो ले नहीं सकते, जो हमें चाहिए, अगर हमें फाइनेंस से जुड़ा हुआ डिसीजन लेना, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ लेना है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ लेना है, तो हम वो डाटा वहाँ से निकालेंगे, फिर उसे सॉफ्टवेयर में डालेंगे और वहाँ से हम लोग अपनी जो रिक्वायर्ड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेंगे। ठीक है, तो गाइज ये है DSS सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए गाइज, अब हमारा थर्ड पॉइंट है डाटा यूजर इंटरफेस। अब हमने डाटा बेस रिकॉर्ड कर लिया, सॉफ्टवेयर में भी डाल दिया, अब हमने जो सॉफ्टवेयर में डाल के जो हमें उस ग्राफ से, चार्ट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसको हम लास्ट पॉइंट में डालते हैं यूजर इंटरफेस में। मतलब कि अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है गाइज, वो ऐसी हो चुकी है कि हम उसके आधार पे अपना डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि मैनेजर जो है अब उसको आगे कन्वे कर सकते हैं, उसको आगे इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, उसे एंड यूजर तक पहुंचा सकते हैं। सो इट इज एन इंटरेक्टिव ग्राफिकल इंटरफेस। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि ग्राफिकली उसको हम डिकोड करते हैं, दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द DSS टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद इट्स यूजर्स। तो अब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा कैसा बन गया है कि हम उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजर्स के साथ। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन तक हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना जरूरी है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो अब हम उन तक पहुंचा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। अब हमारी इंफॉर्मेशन इतनी आसान हो चुकी है, हम उसके आधार पर डिसीजन ले सकते हैं और उसे एंड यूजर तक पहुंचा सकते हैं। It exhibits the analytical outcome and results in different forms such as graphics, charts, tables, etc. अब हम अपने इंफॉर्मेशन को चार्ट्स, ग्राफिक्स और टेबल्स के की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से अपने यूजर तक पहुंचा सकते हैं। The decision maker can pick the suitable option to see and analyze the output as required. Decision maker जो भी है, मैनेजर है, तो वो अपने हिसाब से अपना सूटेबल ऑप्शन चूज कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है डिसीजन लेने के लिए और एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर गाइज हमारे तीनों पॉइंट्स जो है कंपोनेंट्स DSS के वो हो गए हैं, DSS डाटाबेस, DSS सॉफ्टवेयर और डाटा यूजर इंटरफेस। ये तीन ही पॉइंट्स है गाइज। सबसे पहले हम डाटा को स्टोर करते हैं, फिर हम उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं ताकि उससे हमारा कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ सकता है। तब हम उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं और उसे एंड यूजर तक पहुंचाते हैं। सो गाइज ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। तो गाइज आज की हमारी ये जो है वो लास्ट स्लाइड है, इसमें हम MIS और DSS जो हमने भी पढ़ा है उसका डिफरेंस करते हैं। देखिए डीप कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है UGC नेट के लिए। सिर्फ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे डीप जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आज हमने MIS और DSS के बारे में पढ़ा, तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन MIS जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर को, ठीक है, वो रॉ इन्फॉर्मेशन मैनेजर को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर वो यहाँ पर उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए या जिस भी उस फाइनेंस की हो या मार्केटिंग को, जो भी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ मैनेजर MIS के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन DSS में क्या होता है, DSS का जो वो प्रोसेस है 3 स्टेप्स का, वो क्यों फॉलो होता है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए DSS के प्रोसेस को यूज करते हैं, जो कि इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। डाटा को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसमें सॉफ्टवेयर लगाते हैं और फिर हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको
उसके आधार पे हम लोग डिसीजन बनाते हैं और उसको एंड यूजर तक उसको आगे कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली क्या इन दोनों में डिफरेंस है कि MIS क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर को, और DSS क्या करता है, प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो रही है। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आज हम लोगों ने MIS और DSS को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को देखेंगे।